everyone. Welcome to this video where we will be discussing unit number 3 of statistical methods, and in this we have the continuous probability distributions. इससे पहले जो हमने quick revision video की थी that was of chapter number 2, which we distributed it in two parts probably, and we basically in that video discussed the probability distributions of discrete ones, and here we'll be discussing for continuous. So basically discrete and continuous में क्या फ़र्क होता है? discrete में हमने summation लिया था, summation and tends from 0 to infinity और whatsoever, और फिर हमने किया था कि x into f of p of x p of x equals to x, जैसे हम discrete के लिए निकालते थे. इसमें हम करेंगे तो सेम वही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे, वही PMF हमें दिया होगा, उससे हमें बाकी सारी डेरिवेशंस करनी है. लेकिन इसमें हम जो हमारा समेशन था डिस्क्रीट में वो अब इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा कॉन्टीन्यूस के लिए. कॉन्टीन्यूस बेसिकली हम इंटरवल्स में देखते हैं, तो दैट इज़ कॉन्टीन्यूस. ठीक है, तो चलो क्विकली हमारे पास क्या है, ये 10 डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमें वो पढ़नी है. हम इनकी PMF देखेंगे. PMF सबके याद होनी चाहिए, मीन वेरिएंस याद होना चाहिए, और फाइनल रिजल्ट्स अगर कोई है, जैसे मेमोरी लेस प्रॉपर्टी थी उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए थी तुम्हें कि क्या क्या इनइक्वालिटीज़ लगते हैं, कैसे वो सॉल्व होगी, या फिर मोड निकाल रहे थे पिछले जब हमने डिस्क्रीट किया था वो सब कुछ मोड निकाल रहे थे, तो क्या क्या कैसे निकालना था उसका, मतलब आर ले रहे थे, R-1 R+1 लेके फॉर्मूलाज में पुट करके फिर उसकी इनइक्वालिटीज़ को शो करना था NCR ओपन करके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रीट केस. ऐसे ही हम इन 10 के 10 में भी हम ये 10 के 10 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे होंगे. क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. मोर ओवर इनके लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए, क्या इनका PMF होगा, और कैसे हम इनसे इनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंस या बाकी चीज़ें हम कैसे डिराइव करेंगे. ठीक है, तो बेसिक यही था कि कॉन्टीन्यूस में हम इंटीग्रेशन लेके चलेंगे समीशन की जगह. ठीक है, सो अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल. ठीक है, on the basis of possible values. A continuous random variable has infinite and uncountable set. ये सारी चीज़ें आपको पता है. ठीक है, हम मेजरली क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं. रेक्टेंगुलर जिसे यूनिफॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकंड काइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबल, नॉर्मल मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. लाप्लास, कॉशी, लॉग नॉर्मल, बाइवेरिएट. देखो अगर इतनी में से मैं तुम्हें ये बताऊं कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो दिस इज़ नॉर्मल. नॉर्मल बहुत ज़्यादा मीन है. 1% के लिए बाकी में से मे भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन नॉर्मल ज़रूर आएगा क्योंकि नॉर्मल की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं. प्लस नॉर्मल हमारी बहुत स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है. इसका एक बेल शेप्ड कर्व मतलब ऐसा बेल शेप्ड परफेक्ट कर्व बनता है. ठीक है, हम ये प्रॉपर्टीज़ में आगे पढ़ रहे होंगे इन सब की. सो लेट्स गो. दिस इज़ रेक्टेंगुलर या फिर यूनिफॉर्म. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे डिफाइन है f ऑफ x a b. ठीक है, ए बी हमारे दो वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं मतलब रेक्टेंगुलर के. और कैसे PMF क्या है इसका, दिस इज़ द PMF 1/b माइनस ए. ये 1/b माइनस ए. ठीक है, जहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन ए एंड हमें इक्वल टू 1 प्रॉपर PMF दिखाना होता है. ये उसका केस है. ये हमने यहाँ इसको दिखा दिया प्रॉपर PMF, वो इक्वल टू 1 दिखाना होता है. सेम थिंग MGF के लिए e⁻TX और fx. इंटीग्रेशन आएगा. डिस्क्रीट वाले में हम समेशन ले रहे थे, यहाँ पे बस इंटीग्रेशन होगा. वही f ऑफ x, वहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू x ले रहे थे हम डिस्क्रीट के केस में. यहाँ पे हम लेंगे f ऑफ x क्या हमारा ये 1/b माइनस है. ठीक है, तो और ये रहा, यही इसकी e⁻TX से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इसका PDF है. हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब इस वाले में जो हम कॉन्टीन्यूस के लिए करते हैं उसमें हम PDF बताते हैं, और जो हम डिस्क्रीट के लिए करते हैं उसमें हम PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताते हैं, क्योंकि मास डिस्क्रीट का होता है. डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. PDF किसके लिए होता है, कॉन्टीन्यूस के लिए होता है, और PMF हमारा डिस्क्रीट के लिए होता है. ये हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ा था. सो दिस इज़ दिस PDF. तो हम इसमें सब PDF की मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर
ऐसे ही निकालेंगे। एक्स टी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता था हमारा, आइटा टी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल गिव सी डी एफ क्यूमुलेंस के लिए ए बी, मतलब बी इज़ ग्रेटर देन ए, उनके लिए हम ऐसे जो हम ये वही कंसेप्ट है जो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कर रहे थे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। वो 0 to x, फिर पहली लिमिट a है तो इन्फिनिटी टू a, फिर a to x आ जाएगा, ठीक है। उससे आगे निकालेंगे a to b, b to x आ जाएगा, ठीक है। और फिर b to इन्फिनिटी, ऐसे निकालते हैं। मतलब जब हम स्टार्टिंग में एक लिमिट से x पे, फिर जब हम नेक्स्ट निकालेंगे तो ये वाली लिमिट पूरी करके दूसरी वाली की यहाँ से लेके x तक, फिर तीसरी निकालेंगे तब ये x यहाँ से हट जाएगा, यहाँ इसी की लिमिट आ जाएगी b से x तक, ऐसे x तक। ऊपर वाली लिमिट हम x लेके चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमने जो करा था, हम सी डी एफ निकालते थे हर केस में, कंटिन्यूस केस में, तो ये वही चीज़ है। ऐसे निकलता था ना इंटरवल्स के बीच में क्या क्या वैल्यू होगी, और लास्ट वाले इंटरवल की वैल्यू 1 होती थी। ओके, सो एक्स एन वाला आर की वैल्यू 1, वेरिएंस म्यू टू डैश म्यू वन डैश, वेरिएंस ये वेरिएंस हमारा म्यू टू इक्वल्स टू वेरिएंस होता है ना, तो ये म्यू टू निकाल रखा है इन्होंने, ये म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ये रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स वाली जो हमारी रिलेशनशिप है उससे निकाले हैं हमने। फिर ये आर इक्वल्स टू 3 4, तो मतलब म्यू थ्री, ये फॉर्मूला रहा म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब, और ऐसे ही म्यू फोर के लिए भी, ठीक है। देन वी हैव मीडियन ए टू एम, मीडियन के लिए m लेते हैं 1 बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू 1 बाई 2। मीडियन की हमेशा कंडीशन होती है, देखो जब भी आपको कह देना मीडियन निकालो तो उसमें एक पॉइंट से लेके m तक निकालना है जो उसका पी डी, देखो एक पॉइंट से लेके m तक निकालना है, जो उसका पी डी एफ है वो मेंशन कर दो इक्वल टू हाफ, इस m की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, m की वैल्यू निकाल दी, वही तुम्हारा मीडियन है, ठीक है। मोड, since every value has same likelihood, every point this, so every point in a to b interval is a mode, there is no unique mode, इसमें कोई unique mode नहीं है, ठीक है। मेजरली हो सकता है तुमसे 2 मार्क में इसका मीडियन निकलवा ले कि कैसे मीडियन आएगा, तो इसका पी डी एफ याद रखना, उसको इंटीग्रेट करना है m के रिस्पेक्ट में और m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये है a to m, ये b माइनस ए। क्वेश्चन छोड़ सकते हो, देखो इसमें हालांकि कुछ करा नहीं है एज सच, वही मीन निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी डी एफ, ये आ गया। अब आती है हमारी सेकंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस। कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत छोटी हैं, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना था, दैट्स इट, ये याद रखना है, लैम्डा ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। अब देखो इसको याद करोगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, हाँ ये सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं लिख रखा है, ये बस आगे इसकी स्टेपिंग लाइंस लिख रखी हैं 2। लैम्डा हमारा एक स्केल पैरामीटर है, ठीक है, लैम्डा हमारा एक स्केल पैरामीटर है, और मतलब इसका एक ही पैरामीटर है, जैसे हम लिखते हैं ना एन पी लिखते हैं, ठीक है, बर्नौली के लिए, तो एन पी हमारे दो सॉरी बाइनॉमियल के लिए एन पी लिखते हैं ना, तो वी हैव एन एंड पी एज 2 पैरामीटर्स, या फिर एन नॉर्मल के लिए अभी आगे आएगा 0 1, तो इसके भी 2 पैरामीटर है, मीन एंड वेरिएंस। ये फर्स्ट वाला मीन है हमारे पास, म्यू एंड सिग्मा, तो ये मीन और वेरिएंस वाली टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो इसका एक ही पैरामीटर है, दैट इज़ लैम्डा। अब एक सेकेंड, हाँ, सो अब हमें प्रॉपर पीडीएफ निकालना है, वो 1 आ गया, 0 + 1 = 1, प्रॉपर पीडीएफ। सीडीएफ क्यूमुलेटिव, तो उसके लिए हम ये इंटरवल्स में निकालना है, 0 to -∞ to x, -∞ to 0 0 to x, ऐसे करके, ठीक है। और फिर लास्ट वाला हमेशा 1 आता है। फिर हम इसकी मोमेंट्स निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी x इंटू पी डी एफ, वो आएंगी 1 बाई लैम्डा म्यू टू डैश 2 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो म्यू टू क्या होता है, म्यू टू हमारा वेरिएंस आता है ना, तो वेरिएंस आ जाएगा म्यू टू डैश माइनस, यानी ये वाली वैल्यू माइनस इस वाली का स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, क्या आ गया 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, सिंपल। तो ऑफ कोर्स, और हम क्या चीज़ देखते हैं, मीन हमारा ये है,
मीन आ गया ये 1/λ, और वेरिएंस क्या है 1/λ², तो ऑफ कोर्स मीन इज़ ग्रेटर देन वेरिएंस। सेम अब 1/λ इज ऑल्सो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/λ² ना। सिमिलरली वही चीज़, देखो नहीं समझ आ रहा तो जस्ट इन केस 1/10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/10 का स्क्वायर। लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर ये क्या होगा 1/100, 1/10 यानी 0.1 ग्रेटर देन 0.01। सिंपली जो चीज़ें तुम्हें इक्वेशन में ना समझ आए उसमें वैल्यू रख के देख लिया करो कहीं पे भी, ठीक है। आगे आती है हमारे MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन e⁻⁸ एक सेकेंड। MGF नहीं आएगा ये आएगा इसका, दिस नॉट MGF, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन phi x of t which is e⁻⁻xt। एक सेकेंड इसको क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पे। इसकी हेडिंग गलत होगी, दिस इज नॉट MGF, दिस इज phi x of t जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये है e⁻⁻tx जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। e⁻⁻tx को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके PDF के साथ में, इसके PDF के साथ में, ठीक है। सिमिलरली द रिजल्ट μ3' निकाला, μ4' निकाला। μ3 के लिए ये फॉर्मूला था जो हमने सेंट्रल मोमेंट और रो मोमेंट के लिए निकाला था कि μ3' माइनस 3μ2' μ1' प्लस, देखो यहाँ μ3 है, यहाँ पे जितने भी म्यू आएंगे सब में डैश आएगा, तो डैश को याद रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट 3 है तो लास्ट में 3 का क्यूब आए, मतलब क्यूब आएगा। 4 है तो 4 आएगा, और प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। ये मैं जब तुम्हें फर्स्ट यूनिट करवा रही थी तब मैंने बताया था कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं, इसकी पूरी डेरिवेशन थी, ठीक है। तो अभी भी मैं बता देती हूँ इसके लिए कि देखो μ3 कर रहे हो, कोई भी हमें ऐसी मोमेंट निकालनी है तो हमेशा प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलेंगे, क्योंकि -1 की पावर में आता है, ये मैंने तुम्हें वहाँ बताया था। नेक्स्ट जो फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारी, सब में डैश आएगा, एक तो डैश याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू μ3' मतलब μ3 निकाल रहे हैं तो μ3' आएगा। देन 3 μ1 हमेशा आएगा, इससे कम वाले दोनों आ जाएंगे, ठीक है। 3 से कम क्या है 1 and 2, प्लस इससे कम 2, और μ1 हमेशा लास्ट में μ1 रहेगा, μ1। 4 से कम 3, प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। μ4 है तो μ4' प्लस माइनस ऐसे ही चल रहा है। फिर 4 क्योंकि 4 है, 3 था 3 है, μ1 μ3 μ1 μ2 क्योंकि 3 में था, μ1 μ3 क्योंकि 2 में, इसमें 4 में है, और ये μ1 μ2 इसमें भी था इसमें भी था, सेम आना है, प्लस में 6 आएगा, ये याद रखना। सो सिमिलरली ऐसे लिंक बना के याद रखोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। देन मीडियम में हम क्या करते हैं, मीडियन में हम क्या करते हैं 0 to m f of x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। जो हमने यहाँ ऊपर किया था वो हम बता रहे थे, a to m, ये a की वैल्यू हमेशा 0 लो, ठीक है। x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 के बराबर ही लिखना, ये हमारा PDF आएगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे मीडियन की वैल्यू आ जाएगी β1 μ3² μ2 क्यूब, और β2 हमारा 2 μ4 μ2 का स्क्वायर। ऐसे करके इससे हमारा क्या पता लगता है, इससे हमारा कोटोसिस पता लगता है μ2 β2 से, और β1 से हमारी स्क्यूनेस पता लगती है, ठीक है। ये ना हमारा β2, ये मोड ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसके पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। याद है हमने एक प्रॉपर्टी की थी ये वाली मेमोरी लेस, डिस्क्रीट के केस में भी। मुझे ये बताओ वह डिस्क्रीट के केस में हमने किस में की थी, ज्योमेट्रिक में, कंफर्म दिस। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में थी हमारे पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। इकलौती ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो जिसमें मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट। कॉन्टीन्यूस में बात करें तो हमारे पास हैं ये चीज़ें, ये फॉर्मूला था, ये मैंने तब भी बताया था। नाउ नेक्स्ट इज, बस हमें इसे प्रूफ करना है कैसे। देखो ये हम कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कंडीशनल का केस लेते हैं वो है, ठीक है। तो जस्ट इसको सॉल्व किया है, p ऑफ x ये लेके चले हैं, इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, दैट्स इट। बस ये x ग्रेटर देन दिस बाय दिस e की पावर जैसे वो ऊपर दे रखा था PDF में वैसे वैसे पुट करते गए हम इन्हें। नेक्स्ट आती है हमारे पास
गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गामा में डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी एक ही पैरामीटर है हमारे पास, ठीक है, ओनली वन पैरामीटर, और ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ है। ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा अंडर रूट। देखो जैसे हमारे पास कुछ कुछ कंफ्यूज मत होना, इन सब में कुछ कुछ है ना सेम सेम सी आती हैं, तो थोड़ा सा यूँ करो कि पेज पे सारी चीज़ें लिख लो, कौन सी कॉन्टीन्यूस की है, कौन सी डिस्क्रीट की हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई सी डिस्क्रीट की हो उसमें तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, कौन सी डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूस की उसमें तुम समेशन लगा दो, तो रिजल्ट्स बहुत गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों का, एक पेज पे लिख लो क्लियरली। बाकी फॉर्मूले तो सब में वही लगने हैं, एम वाले या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए 5x t रेज टू पावर आयोटा tx वाला फॉर्मूले वही है सब में, वैसे ही पीडीएफ या पीएमएफ से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन समेशन या इंटीग्रेशन देख के लगाना, ठीक है। सो दिस पीडीएफ इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एंड जर्नल फॉर्म क्या है इसकी, जर्नल फॉर्म है ये ए रेज टू द पावर लैम्डा ई रेज टू द पावर, ये ए एक्स्ट्रा है, ए रेज टू द पावर लैम्डा एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे ए एक्स्ट्रा है ई की पावर में, ये जर्नल फॉर्म है। ए क्या है हमारा वेट पैरामीटर है यहाँ पे, लैम्डा क्या है स्केल पैरामीटर है, एंड 1 बाय ए इज स्केल पैरामीटर, ठीक है। और देखो ये याद रखना ए वेट पैरामीटर है, और अगर इस ए को 1 बाई ए कर देंगे तो वो स्केल पैरामीटर बन जाएगा। लैम्डा हमारे पास एक स्केल पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है बस इसके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इक्वल टू 1 प्रॉपर पीडीएफ प्रूव करने के लिए, μ1 डैश पहली वो निकालने के लिए, ठीक है। लैम्डा आ गया इसका मीन, फिर μ2 निकाला, μ1 डैश माइनस μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर करके, ये भी लैम्डा आ गया, ठीक है। मतलब ये μ2 हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस आता है ना, μ3, फिर β1 β2, β1 क्या बताता है हमें स्क्यूनेस, β2 क्या बताता है कुर्टोसिस। देखो ये भी सेम है, पॉजिटिवली स्क्यूड और लेप्टोकर्टिक, है ना। वैल्यू निकाल लोगे वैसे तुम्हें पता चल जाएगा, 3 प्लस में है, 3 प्लस 6 बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो 3 से तो प्लस गई ना, 3 प्लस समथिंग 0 पॉइंट, अगर 6 बाय लैम्डा की वैल्यू अगर 0.000 कुछ भी आती है तो भी 3 से प्लस है, तो दैट इज़ लैप्टोकर्टिक। 3 होती तो हम मीजोकर्टिक कहते, और 3 से कुछ होती, 3 माइनस 6 बाय लैम्डा होती, कुछ भी होता माइनस में होता, लेकिन वो क्या आती है हमारे पास, हालांकि यहाँ पे 3 प्लस 6 बाय लैम्डा ही है, ठीक है। वो अगर लेकिन 3 माइनस 6 बाय लैम्डा होता तो वो क्या आती, ये प्लेटिकर्टिक, ठीक है। 3 आती, सिंपल 3 आती, इक्वल टू 3 मीजोकर्टिक। ये हमने सारे कुर्टोसिस वाले कंसेप्ट में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। देन इज CDF निकाल रहे हैं हम इसका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, लास्ट वाली इक्वल टू 1 आती है, ऐसे करके हम सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं कौन कौन से इंटरवल में क्या क्या वैल्यू आ रही है। MGF MXT ई रेज टू द पावर TX, ई रेज टू द पावर TX से इसका PDF मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 5xt ई रेज टू द पावर आयोटा tx। देखो ये सारी डेरिवेशंस मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, और यहाँ में एक एक उसमें डिटेल में करवा रखी है, मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनवा के जब वीडियो बनाई थी। अब आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक रिविजन ताकि तुम्हें ये याद आ सके कि हाँ इसका PDF ये था, इसका CDF ऐसे आया था, MGF ऐसे था, फॉर्मूला ये लगाना है, और लास्ट के रूल्स क्या हैं, ये चीज़ें याद रखो बस, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियन, वही फॉर्मूला 0 to m f(x) 1/2। देखो मीडियन इस फॉर्मूले से हमने डिस्क्रीट में नहीं निकाला है, हम अगर मीडियन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे हैं उससे कि 0 to m हमें m की वैल्यू निकालनी होती है, f(x) जो कि हमारा PDF आता है यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/2, 1/2 ऑलवेज 1/2 रखो, जब जाके m की वैल्यू आएगी, दैट इज़ मीडियन, ठीक है। मॉड, ओके देखो f(x) दे रखा है, ये क्या है हमारा जर्नल फॉर्म ऑफ PDF, जर्नल फॉर्म है इसकी, ठीक है। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखो, in आएगा क्योंकि ई रेज टू द पावर है, ठीक है। dy/dx ऑफ दिस, x की मॉड आ गई, मॉड की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालनी है हमें बस इससे, x ग्रेटर देन है, x लेस देन है, लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आएंगी जब x 0 होगा, या
अलग चीज़ है, बस ये केस बता रखे हैं, एज सच मे भी ना पूछे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि कैसे निकालोगे, ठीक है। देन वी हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या था, हम दो लेते थे, एम एक्स आई पे बात कर रहे थे ना, या फिर एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू की पावर, देखो हम बात कर रहे थे ना एम एक्स वन प्लस एक्स टू टी की, ठीक है। ये वही है कि जो हमारा जो एम एक्स टी का फॉर्मूला है ना, उसमें एक्स वन और एक्स टू आना चाहिए, मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम एक्स वन एक्स टू टी ले लिया, एम एक्स टू टी सो ऑन। और यहाँ पे फिर हमने एम एक्स वन का फॉर्मूला टू, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एक्स वन है तो लैम्डा वन, एक्स टू है तो लैम्डा टू, ऐसे वैल्यू पुट कर दी, विच इज़ एम जी एफ ऑफ गामा वेरिएट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मैनी, मतलब क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, वैसे एप्लीकेशन आपको सबकी करनी चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दिया। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लोड ऑन द वेब सर्वर्स, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो तो उन पर कितना लोड है उन सर्वर्स पे, इन्फेक्शन रेट इन कोविड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो, जो चीज़ें माइन्यूट हो लेकिन बहुत ज़्यादा हो उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चंस हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, हाँ। देन वी हैव बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारी दो काइंड की हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। देखो इसमें क्या है, हमारा जो पीडीएफ है, ठीक है, दो पैरामीटर्स हैं एम और एन, एम और एन हमारे दो पैरामीटर्स हैं, ये इसका पीडीएफ है, वन बाय बीटा, ये बी नहीं है, इसको बीटा है ये, एक सेकेंड रुको, ये में देखने में थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ बीटा, ऐसे बीटा बी बनाना होगा तो ऐसे बनेगा, दिस इज़ बीटा, जो उसकी टांग नीचे लगी निकली हुई है। आई होप यू ऑल नो बीटा क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं डिस्कस आगे करूँगी कि अभी बीटा के फॉर्मूलाज वगैरह। प्रॉपर पीडीएफ दिखाना है, इक्वल टू वन रख दो, इक्वल टू वन आना चाहिए। मोमेंट्स निकाल रहे हैं एक्स इंटू, मोमेंट्स के लिए क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर एम जी एफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर आयटा टी एक्स। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को फाई एक्स ऑफ की भी लिखते हैं, है ना, ऐसे। तो एक्स इंटू इसका पी डी एफ, यानी बीटा वन बाय बीटा एम एन सो ऑल, ठीक है। देखो ये रहा बीटा वन बाय बीटा एम एन को कैसे ओपन करेंगे, बीटा एम प्लस एन प्लस वन बाय एम प्लस, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे। इसको डिवाइड का साइन मत लेना, ये ऐसे है, डिवाइड करो या अंडर रूट लोगे तो ऐसे आएगा, ओके। ये हमने ओपन कर दिया बस उसको। म्यू टू सिमिलरली हम जैसे निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, म्यू थ्री डैश निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वेरिएंस आ गया। वेरिएंस क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, म्यू थ्री ये फॉर्मूला, म्यू फोर ये फॉर्मूला, बीटा वन क्या बताता है हमारी स्क्यूनेस, बीटा टू कुर्टोसिस, ठीक है। मीडियन नहीं निकालते हम इसमें। मोड के लिए आई एन एफ एक्स इक्वल्स टू आई एन, ये इसका, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन एम एक्स टी, फिर आते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड। अब हमें इसके लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ें वही निकलेंगी सेम, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, इनके फॉर्मूलेज याद रखने हैं। देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, वन बाय बीटा एम एन एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे क्या कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पे वो सब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, वन बाय बीटा की जगह यहाँ पे है, देखो देखो वन बाय बीटा यू वी, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, यू और वी, वहाँ पैरामीटर्स क्या थे, एम और एन, ठीक है। एक्स की पावर यू माइनस वन बाय एक्स की पावर यू प्लस वी, ये इसका पीडीएफ है, पीडीएफ याद रखो। देखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड को हम फर्स्ट काइंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर वन प्लस एक्स को वन बाय वाई ले लें, ये वन बाय वाई ले लो इसको, वाई की पावर यू प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। और वाई को क्या ले ले, वन बाय वन प्लस एक्स, तो इससे हम सेकेंड काइंड को फर्स्ट काइंड में चेंज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो हमारे ये जो ये लिखा है, ये हमारा
फर्स्ट काइंड के PDF में चेंज हो जाएगा अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस ले रहे हैं। तो ये मैंने करके भी दिखाया था। नेक्स्ट इज़ म्यू आर डैश, ठीक है। ये म्यू आर डैश यानी हम rth मोमेंट निकालना है इसका। rth मोमेंट निकलने के बाद फिर 1 1 वैल्यू पुट करते चलेंगे r की, 1 2 3 4, वो उससे म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश ऐसे आ जाता है। म्यू 2 वेरिएंस हमारा, ठीक है, क्या आया, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल, म्यू 1 डैश का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर, सिर्फ म्यू 1 डैश का स्क्वायर है ये। वैल्यू पुट करो म्यू 1 डैश की और म्यू 2 डैश की वैल्यू पुट करो और म्यू 1 डैश की वैल्यू का स्क्वायर कर दो एंड सॉल्व इट, दैट्स इट। फिर MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन e रेज टू द पावर tx, e रेज टू द पावर tx इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह हम क्या पुट करते हैं इसका PDF याद रखो। उनके तुम्हारा क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में बैठने के बाद और कुछ भी याद नहीं आ रहा, होता है कई बार कि हम भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, उसका सिर्फ PDF याद रखो और PDF में वैल्यू पुट करके दिखा दो। हमारा 90% अगर तुम सही सॉल्व करोगे तो तुम्हें 90% मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन के जितने होंगे मार्क्स उसका 90%, अगर तुम्हारा लास्ट में कुछ भी बीच में गड़बड़ हो रही है तो भी। ओके, दिस इज़ नॉट जनरली एक्सप्रेसिबल इन, ये ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसको, ठीक है। MXT इज़ FU V, T। U और V हमारे दो पैरामीटर्स हैं इसके, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बताया था, ये रहा U and V आर 2 पैरामीटर्स। नेक्स्ट मीडियन फिर से नहीं निकालना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना, वैसे कोई पूछता नहीं है इसको, यू कैन स्किप इट एनी वे हाउ, ये बुक में लिखा था, सो आई जस्ट एडेड इट है। नेक्स्ट इज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी बड़ी नहीं है, जो बड़ी आएंगी वो यू विल सी दैट। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रियली लेंदी, बट इसका थोड़ा सा PDF याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे बीटा बाई अल्फ़ा, ओके। स्केल और शेप दो पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे, इसके दो पैरामीटर्स हैं, बीटा बाई अल्फ़ा, एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 1, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई अल्फ़ा होल रेज टू द पावर बीटा। 2-3 बार लिख के देखना, हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास दो ये पैरामीटर्स हैं एज आई डिस्कस्ड, स्केल पैरामीटर एंड शेप पैरामीटर, अल्फ़ा और बीटा जो हम ये यूज़ कर रहे हैं। बीटा 1 इक्वल्स टू f ऑफ x 1 बाई अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये आएगा, बीटा की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो रेले डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन आगे आएगा, अभी बताती हूँ मैं। रेले डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाएंगे अगर बीटा की वैल्यू यहाँ 2 यानी 2 बाई अल्फ़ा x बाई अल्फ़ा की पावर 1, और रेले डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 2 बाई अल्फ़ा x बाई अल्फ़ा की पावर 1, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस x बाई अल्फ़ा की पावर 2। ये दिस इज़ रेले डिस्ट्रीब्यूशन का PDF। इक्वल टू 1 दिखाना है फॉर प्रॉपर PDF। CDF के लिए क्या करेंगे हम, 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 टू x2, ये हमारा टोटल, और जैसे ही हम 0 टू टोटल करते हैं उसका 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर हम म्यू आर डैश की बात करते हैं, EXR यानी XR से मल्टीप्लाई कर दो और XR, ये rth मोमेंट के लिए होता है, ठीक है। मतलब जब हम फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं म्यू आर डैश क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x इंटू PDF, हम मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट थी हमारा और हम rth मोमेंट के लिए निकालेंगे तो म्यू आर डैश क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r, तो यहीं हम x की पावर r से f ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और देखो जैसे हम म्यू टू डैश निकालते थे, क्या होता था वो, म्यू 2 डैश विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके उसका PDF निकालते थे ना, तो जो यहाँ होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिससे हम rth मोमेंट निकाल रहे हैं, rth से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे निकालेंगे, r की वैल्यू को 1 2 3 पुट करके। तो यही इसका x रेज टू द पावर r को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके PDF में और पुट कर दिया, फिर ये वैल्यूज़ x बाई अल्फ़ा की पावर बीटा को हमने y पुट किया है और फिर सब सॉल्व किया है। ये याद रखना, कई बार हो जाता है याद नहीं आता एंड में कि हमने किसको क्या पुट किया था, तो ये अगर नहीं पुट करोगे रिलेशंस नहीं आएंगे, इस वाले में ये बात ध्यान रखना।
म्यू वन डैश, अब ये हमारे पास आया है, आर की वैल्यू वो करते जाओ, वन पुट करते जाओ, तो अल्फ़ा की वैल्यू आर है तो अल्फ़ा की वैल्यू वन, अल्फ़ा रेज टू द पावर वन अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा। टू है तो अल्फ़ा स्क्वायर, और म्यू टू डैश जो हमारा वेरिएंस है वो कैसे आएगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ये तो हमने वैल्यू पुट करी म्यू टू डैश की, ये रही, और इसका स्क्वायर करके लिख दिया, म्यू टू डैश माइनस इसका स्क्वायर। इससे हमने अल्फ़ा स्क्वायर जो है, यहाँ पे भी अल्फ़ा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर वन बाई बीटा प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा ना, ऐसे ही रहा। म्यू थ्री, म्यू फोर डैश, म्यू थ्री डैश वो फॉर्मूला जो हमने रॉ और उसके मोमेंट्स के लिए देखे थे, सेंट्रल मोमेंट्स के लिए, वहाँ से म्यू थ्री यानी म्यू थ्री डैश वाला वो वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव एम जी एफ। एम जी एफ के लिए क्या करते हैं, ई रेज टू द पावर टी एक्स से मल्टीप्लाई, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, कैसे ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है इसका पी डी एफ, पी डी एफ क्या है बीटा बाई अल्फ़ा एक्स की पार एक्स बाई अल्फ़ा की पावर बीटा माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स बाई अल्फ़ा की पावर बीटा डी एक्स। अब इसमें जैसे हमने पिछले वाले में सब्स्टिट्यूट किया था, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स बाई अल्फ़ा की पावर बीटा, और फिर डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट कर देंगे। ये डी बाई डी एक्स है, इसकी जगह ये पुट करेंगे, और एक्स माइनस अल्फ़ा जो है इसकी जगह हम यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू माइनस यू की वैल्यू ई रेज टू द पावर ये पुट करते चलेंगे और हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब इसमें हम मोड निकाल रहे हैं जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी। केस बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है या बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, ये मैटर करता है हमारे लिए। और ठीक है, इफ़ द पैरामीटर शेप पैरामीटर इज़ लेस देन और इक्वल टू वन, मोड इज़ ज़ीरो। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन वन आएगा तो हम ऐसे जो हम हर बार मोड के फॉर्मूले से निकालते हैं, डेरिवेटिव करके फिर उसका वैसे निकालेंगे। मीडियन की बात करेंगे तो दिस इज़ मीडियन, वैसे आई डोंट थिंक ये पूछा जाने वाला है, बिकॉज मीडियन की प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं, मीडियन वाले फॉर्मूले में जो आती है ना 0 to 1 और 0 to m f of x इक्वल्स टू हाफ 1/2, उससे जो मीडियन निकालना होता है यूजुअली उसका आता है। बट नेवरदलेस आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अ कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये रहा, 1/सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, इसके भी दो पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा। वी डिफाइन द न्यू वेरिएबल सेट, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हम एक्स माइनस म्यू बाय इसकी, इतना बड़ा ना लिखना पड़े क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें सॉल्व करनी है, इसको हम जेड ले लेते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद मीन ज़ीरो, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद मीन ज़ीरो एंड, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, n0 1 ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है इसका, n01 यानी मीन ज़ीरो वेरिएंस वन, मीन ज़ीरो वेरिएंस वन नॉर्मल में, दैट्स इट। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, हमने इसको क्या कंसीडर करा, इसको एज वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू वन, ये हमारा प्रॉपर पीडीएफ आ गया। ठीक है, सीडीएफ के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स करके निकालते हैं हम, मीन म्यू वन डैश ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स से उसका पीडीएफ मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा याद रखना ये सब्सटीट्यूशंस ये नहीं भूलनी चाहिए तुम्हें, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू वाई, ये पुट करना है एक्स की वैल्यू, फिर उसका डेरिवेटिव और पुट कर दो डी एक्स की वैल्यू में, ये डी एक्स को यहाँ से सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, मतलब इसका जो मीन है वो क्या आया म्यू, वेरिएंस क्या आएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, इसीलिए तो हम म्यू सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, दिस इज रीजन।
क्योंकि हम जो ब्रैकेट में 2 पैरामीटर लिख रहे हैं इसमें, वो म्यू और सिग्मा जो है वो हमारे इसके पैरामीटर्स ही हम मेंशन करते हैं, एक मीन एक वेरिएंस। μ3 0। अच्छा, इसकी ऑल ऑड मोमेंट्स आर 0। देखो μ1 होती ही 0 है हमारी हमेशा से, हर किसी केस में। इसमें μ3 μ5 μ7 सब 0 आएंगे। μ7 हम नहीं निकालते, बट फिर भी अगर हमें किसी केस में निकालने पड़े, सारी ऑल ऑर्डर मोमेंट्स हमारी 0 ही आएंगी। ठीक है। β1 देखो μ3 0 हो गया तो 0, और β2 क्या होता है μ4 बाय μ2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3। मीजोकर्टिक सिमेट्रिक इकलौती ऐसी है जो कम्प्लीटली फॉर्म्ड है, मतलब ऐसे है, ऐसे मीन मीडियन मोड सारे यही लाए करेंगे। सिमेट्रिक है टोटल, मीन मीडियन मोड सारे के सारे यहीं लाए करेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक है। प्लस में प्रॉपर बेल शेप्ड कर्व है, ना तो नीचे से, मतलब मीजोकर्टिक है, ना तो नीचे है इसका कर्व। देखो ये देखो, ये और ये होता है हमारा लेप्टोकर्टिक, ये आती है हमारी मीजोकर्टिक, ये आती है हमारी प्लेटिकर्टिक। प्रॉपर बेल शेप्ड कर्व होता है हमारे, ये जो बीच में आता है सिमेट्री को शो करता है। मीन मीडियन मोड यहीं आते हैं इन सब के। तो अगर इसकी वैल्यू हमेशा 3 होती है, ये 3 से ज़्यादा होगी लेप्टोकर्टिक, 3 से कम होगी प्लेटिकर्टिक। ठीक है, तो इस वजह से इक्वल टू 3 मीजोकर्टिक। μ2 बाकी ये β2 निकाला कैसे है, μ4 बाय μ2 का स्क्वायर, वैल्यू रख के देखो 3 आएगी। ठीक है, MGF MXT यानी e⁻TX इंटू PDF ऐसे करके निकालेंगे। और हमेशा x माइनस म्यू बाय ये जो है इसको लेके चलो z, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, और बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। 5xt हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये आएगा। क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ MXT इज क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये फॉर्मूला तो याद कर लो, हर हालात में ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। μ2n+1 कुछ अलग नहीं है, ये वही है, मोमेंट से ही निकला हुआ है। μ2n+1 का मतलब क्या है, हमारी सारी देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगी, 2 इंटू 1+1 μ3। ठीक है, ऐसे वैल्यूज आएंगी इसमें। ये फॉर्मूला है, डिराइव कैसे हुआ वो ये रहा। z को ये वैल्यू पुट करो और निकालो, मतलब देखो 2n-2 2n के लिए ये, 2n-2 के लिए ये। कहाँ कहाँ क्या क्या पुट कर रहे हैं ये ध्यान रखना। p की वैल्यू, z की वैल्यू, z को हमेशा जब भी कुछ भी प्रूव करना हो ना, ये x माइनस म्यू की वैल्यू को तुम z लोगे हमेशा, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, उन्हें पुट करोगे, एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वैल्यूज़। ये रही म्यू n के लिए ये है, म्यू n-2 के लिए ये है। ओके, एक और प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ नॉर्मल कर्व। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ नॉर्मल कर्व वी हैव f, मतलब डबल डेरिवेटिव इज़ 0 एंड ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0। तो हमें भी बस यही दिखाना है कि अगर हम उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए ये कंडीशंस हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोड log this equals to c 1 minus 1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जहाँ c जो हम ले रहे हैं वो ये है एंड इट इज़ अ कांस्टेंट। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन विल गेट सम वैल्यूज़। तो दिस इज x इक्वल्स टू म्यू इज़ द मोड, बिकॉज प्रॉपर है तो ऑफ कोर्स जो हमारी मीन है वही मोड होगा, वही मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन ही रहा। हाँ, ये क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि शो दैट मीन मीडियन एंड मोड आर सेम फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए कर लेना है इसको कि कैसे कैसे प्रूव आ रहे हैं, ये कैसे प्रूव किया है हमने इसे। मीन इक्वल्स टू मीडियन और
म्यू हमारा मीन होता है, मीन इक्वल्स टू मोड, और मीन हमने ऊपर निकाला ही था जो हमारा म्यू आया था। ठीक है, आगे वी हैव मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, नथिंग, जस्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू, और उसका PDF रख देंगे, एक्स माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसे, एंड देन वी हैव दिस थिंग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स इज ऑल्सो अ नॉर्मल वेरिएट। लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे अगर हम वेरिएट्स का, नॉर्मल वेरिएट्स का, तो वो भी एक नॉर्मल, जो रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएट आएगा। ये बताता है, ये एक प्रॉपर्टी है जस्ट, जिसमें आपको जो हमारे पास MXT क्या होता है, e raised to the power TX, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल को e raised to the power TX लिख रखा है, एंड देन हमने सॉल्व कर रखा है इसको फॉर समीशन AIXI, मतलब सारी वैल्यूज़ के लिए हमने इनका समीशन लिया है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, क्योंकि एडिटिव है तो वो पावर्स में लेंगे, तो जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हम अगर उन्हें हम पावर्स में लेंगे तो वो एडिटिव में बन जाती है। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम, ये रही, तो ऐसे पूछेगा नहीं यूनिकनेस थ्योरम वगैरह। देन वी हैव लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है हमारे पास कि देखो ये इसका है PDF हमारे पास 1/b e raised to the power माइनस मॉड ऑफ x माइनस म्यू बाय b। ओके, और वही है, म्यू हमारा फाइनाइट होना चाहिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में लाया करेगा, एक्स पे भी सेम कंडीशन है, और b ग्रेटर देन 0 यानी b पॉजिटिव होना चाहिए। देन वी हैव प्रॉपर PDF शो करना है इसको इक्वल टू 1 MXT फाई XT कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन MXT मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन e raised to the power TX है, फिर इसका PDF, और इसके लिए e raised to the power आया TX मल्टीप्लाइड बाय द PDF। डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रखे हैं, याद करना, मीन e raised to the power x इंटू इसका PDF, और हमारे पास मीन आ जाएगा। देन वी हैव MGF MXT raised to the power TX, ये सेम इसका फॉर्मूला लिख रखा है, कैसे आया कि x माइनस म्यू को हमने y सब्सटीट्यूट किया, dx निकाला और वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, MXT आ गया हमारे पास e म्यू t, ये जो ये यहाँ लिख रखा था ना कैसे आया वो ये दे रखा है यहाँ पे, मीन m डैश XT आर टी इक्वल्स टू 0 पे बता दिया। वेरिएंस, वेरिएंस क्या था, मतलब ये दूसरा तरीका है, ये ऐसे भी निकाल सकते हो, MXT निकल गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। दूसरे में क्या कर सकते हो, मीन का m डैश t से डेरिवेटिव करके ये निकाल दिया। वेरिएंस के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे MXT का तो भी आ जाएगा। ये हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की थी, कुर्टोसिस, ये जो कुर्टोसिस का गामा फंक्शन है जो हम यूनिट 1 में डिस्कस किया था, वो है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 बाय वेरिएंस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, और डन, खत्म, यही प्रॉपर्टी थी हमारे पास इसकी। नेक्स्ट वी हैव इज बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बायवेरिएट का PDF क्या होगा, बहुत बड़ा PDF है इसका, इसका PDF याद करने में मतलब इट टेक समथिंग, दिस इज़ लाइक ये है, क्योंकि थोड़ा लंबा है तो 4-5 बार लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा बायवेरिएट का ही है, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसका इतना बड़ा ये हो, PDF दे रखा हो किसी ने। ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल्स x और y के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। इसमें क्या क्या है, सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर। अब तुम देखो जहाँ पे उसने वेरिएंस बोल दिया वो सिग्मा स्क्वायर x और सिग्मा स्क्वायर y कह देगा फॉर वेरिएंस ऑफ x एंड y। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस का अंडर रूट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। MGF के लिए वही, यहाँ पे 2 के लिए है तो जो हमारा 2 का फॉर्मूला था वही लगाएंगे हम, e raised to the power tx म्यू प्लस 1/t, ये वाला। ठीक है, और देन वी हैव x, ये e raised to the power में है, ये जो exp लिख रखा है। एक मिनट, इनकी ये पूछता नहीं है हालांकि कोई भी, बिकॉज यू हैव
वेरी इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लाइक नॉर्मल वगैरह के पूछ लेते हैं, वैसे तुम्हें आना चाहिए कि तुम इसे कैसे करोगे. देन वी हैव कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना ही था. वी हैव कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन. कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है. लाइकवाइज PDF क्या है इसका, 1/πr 1 + x - x नॉट गामा. दिस इज नॉट आर, दिस इज गामा. गामा इज द स्केल पैरामीटर. हमने बीटा फंक्शन देखा था ऊपर ऐसे करके, अब ये गामा फंक्शन आएगा यहाँ पे. बीटा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में हमारे पास बीटा फंक्शंस थे ना, अब यहाँ पे हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशंस वाले गामा वाला आएगा. ये है मतलब PDF इज दिस 1/π गामा 1 + x - x नॉट गामा का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट द PDF इज. स्टैंडर्ड कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो हैज स्पेशल केस. ठीक है, तो ये उसका स्पेशल केस है जहाँ उसकी PDF सेम हो जाती है ऐसे. The PDF is symmetric above the line x equals to x naught, which also is the median. Median is the क्या है x naught, because PDF being an even function about x equals to x naught. Okay. Undefined mean है इसका. कोई पूछ ले किस PDF का undefined mean है, वो इसका, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट इंटीग्रल बनाता है. EXT करने चलेंगे ना हम इसमें, यानी x इंटू PDF ऑफ दिस फंक्शन, तो वो एक इनफाइनाइट इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर पाओगे. दैट इज इट. सपोज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, द रेट ऑफ अल्फा t while t2 इज द रेट ऑफ t1, देन रेट ऑफ t, देन हमारे पास ये आती है लिमिट यूज़ करते हैं हम इनमें. ठीक है, विच इज़ इंडेफिनिट फॉर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अल्फा. इसका अब देखो, जिसका मीन हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा EX का, तो हम वेरिएंस भी नहीं निकाल पाएंगे. क्यों? वेरिएंस क्या होता है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहते हैं ना हम, और वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर. तो यही अनडिफाइंड है, तो ये तो ऑफकोर्स अनडिफाइंड बनेगा, फिर वेरिएंस निकालेंगे तो. सिमिलरली ये है, हम इंटीग्रल में अगर इसे पुट भी करेंगे तो भी ये ऐसे आ जाता है, विच अप्रोचेस इनडेफिनिट वैल्यू. पैरेलली मोमेंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके. कुछ नहीं था इसमें, तो इसमें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तुम्हें बस वैल्यू पुट करके बतानी है कि ये ऐसे ऐसे है. इसको याद करो और वैल्यू पुट करके दिखा दो, वो आएगा ही नहीं, तो लास्ट में लिख देना इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट वैल्यू है, एग्जिस्ट नहीं करेगा. MXT e⁻t(x) this show that mean of Cauchy does not exist. same thing. mod x नॉट है. एंट्रोपी एक्स्ट्रा पॉइंट है, करना हो कर सकते हो, मुझे बुक में दिखा तो मैंने लिख दिया. नेक्स्ट वन वी हैव इज लॉग नॉर्मल. लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जैसा अभी हमने पहले देखा था. जो ये इसका PDF भी थोड़ा सा है. ये रहा 1/x √2π सिग्मा स्क्वायर EXP -1/2 in. ये इतना बड़ा है इसका, लेकिन ठीक है एज कम्पेयर टू जो हम अभी ऊपर वो करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, उससे ठीक है. मीन e⁻x यानी x से मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे, वी हैव द डेरिवेशन. वेरिएंस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे को और इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. बस ये देख लेना कि t को हमने ये in माइनस μ/सिग्मा स्क्वायर, इस सारी वैल्यू को हम t पुट करेंगे, dt निकालेंगे, dx की जगह पुट कर देंगे. x टेंड्स टू 0, देखो जब तुम ये रिप्लेस कर रहे होते हो तो ऑफकोर्स लिमिट भी चेंज हो रही होती है, तो वो लिमिट का कंसेप्ट दे रखा है यहाँ पे. वेरिएंस हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, सेम चीज़. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मोमेंट्स. मोमेंट्स हमने rth मोमेंट निकाली है डायरेक्टली, फिर हम इसमें 1 2 3 जैसा भी हमें ठीक लगेगा हम वो पुट करके μ1 μ2 वाली वैल्यूज़ निकाल लेंगे. e⁻xn यानी xn से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एंड देन विल सॉल्व फॉर इट. MGF इज़ नॉट नोन. phi of t यानी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज़ नॉट नोन. डन. कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x, ये छोड़ सकते हो, यू हैव द चॉइस. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आती है, फिर
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ मतलब एक्स बार जो हम लिखते क्या होता है, x1 प्लस x2 सो ऑन अप टू xn बाई n, ये सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है. मीन इज़ म्यू, वो हम ऐसे डिनोट करते हैं. सैम्पल मीन इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, सिग्मा स्क्वायर बाय n. और हम एक्स टी ई रेज टू द पावर ये पूरा टी x1 x2 बाई n e रेज टू द पावर दिस विच इज़ mxt की पावर n. दैट्स इट. लास्ट वाले इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमने जो पहले करे हैं नॉर्मल किया है, दैट वन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मोमेंट्स कैसे निकालते हैं, सबके फॉर्मूले हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट लुक कि हम कैसे करें. ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वाला भी, नॉर्मल वाला पूरा इम्पॉर्टेंट है. यू नीड टू डू दिस इन वन गो. अदरवाइज हमने जितने फर्स्ट पेज पे देखे थे हमारे ये कॉशी, लॉन्ग नॉर्मल, बायवेरिएट, लाप्लास, नॉर्मल, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लास्ट के 2 पेजेस वर लाइक जो ये था ना, ये वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी गिवन थी, सो आई जस्ट एडेड देम हियर. ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नथिंग एल्स, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़नी नहीं है, बट ये थोड़ा गिवन था तो आई जस्ट एडेड. लॉन्ग नॉर्मल पे आपका ये ख़त्म हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज बस ये देखते रहना क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, पीडीएफ क्या क्या है, यही याद करना है. अदरवाइज तो सारी चीज़ें सेम है जो हमें निकालनी है. And this is how it ends. Thank you.